हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप ही के रिक्वेस्ट पर दोस्तों ये वीडियो लेकर आया हूँ। प्रोग्रामर भर्ती में कितनी सैलरी और कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, साथ ही दोस्तों छुट्टियाँ कितनी मिलती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुल कितना वेतन मिलेगा, प्रोबेशन में कितना मिलेगा, प्रोबेशन के बाद कितना मिलेगा, कौन कौन सी कटौतियाँ होती है और एक वर्ष में आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती है, बेसिक क्या होती है, डीए कितना मिलेगा और एचआरए कितने मिलेगा, बेसिक डीए और एचआरए के अलावा क्या और कोई भी अलाउंस मिलता है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको इसी प्रकार की यहाँ समस्त जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। साथियों, प्रोग्रामर भर्ती 2024 के अंदर परीक्षा हो चुकी है और इसका अब रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थियों को क्या सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड में कितनी मिलेगी, प्रोबेशन खत्म होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। इसी प्रकार राजस्थान सरकार की कोई भी फर्स्ट ग्रेड की नौकरी होती है, उसकी ग्रेड पे क्या होती है और कितने बेसिक और अलाउंस मिलते हैं, साथ ही दोस्तों उनको छुट्टियाँ कितनी मिलती है, इन सब के बारे में इस वीडियो बताया जाएगा। तो साथियों, प्रोग्राम भर्ती 2024 की बेसिक सैलरी और अलाउंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो भी फर्स्ट ग्रेड की नौकरी राजस्थान सरकार द्वारा निकाल जाती है, उसमें पे मेट्रिक लेवल 12 के अनुसार उसको वेतन दिया जाता है। जो 7वें वेतन आयोग के द्वारा पे मेट्रिक लेवल निर्धारित किए गए हैं, उसमें L12 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। L12 की ग्रेड पे 4800 है, यानी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें 4800 ग्रेड पे के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल तक रहेगा। 2 साल तक आपको फिक्स वेतन मिलेगा और 2 साल के बाद दोस्तों आपको फुल वेतन मिलेगा। राजस्थान में प्रोग्रामर भर्ती के लिए प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको 31,100 रुपये आपको मिलेंगे, जो फिक्स वेतन रहेगा। ये राजस्थान की समस्त जो फर्स्ट ग्रेड की नौकरियां हैं, 4800 ग्रेड पे के लिए 31,100 रुपये निर्धारित है, यानी 2 साल तक आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल मात्र 31,100 रुपये आपको फिक्स वेतन 2 साल तक दे होगा, जो पर मंथ होगा। इसके बाद दोस्तों 2 साल के बाद जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 साल तक जब प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तो आपको फिक्स वेतन के अलावा किसी प्रकार का आपका अलाउंस नहीं देगी है, केवल फिक्स वेतन आपको दिया जाएगा। साथियों, 2 साल के बाद आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी और बेसिक सैलरी के आधार पे आपकी टोटल सैलरी बनती है। तो साथियों, फर्स्ट ग्रेड की राजस्थान सरकार में कोई भी नौकरी हो, उसके लिए बेसिक सैलरी वर्तमान में 44,300 रुपये निर्धारित है। जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, उसके बाद आपका फिक्सेशन किया जाएगा और फिक्सेशन के अंदर आपको बेसिक सैलरी जो रहेगी वो 44,300 रुपये रहेगी। 44,300 आपकी बेसिक रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ अलाउंस मिलेंगे। अलाउंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले दोस्तों आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है और सीसीए मिलता है। सीसीए के अंदर दोस्तों राजस्थान के अंदर 2 कैटेगरियाँ हैं। सीसीए आपको केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट में सीसीए नहीं मिलता है, जिसमें जयपुर के अंदर दोस्तों ज़्यादा मिलता है और इन 4 डिस्ट्रिक्टों में कम मिलता है। बाकी डिस्ट्रिक्टों में आपको सीसीए नहीं मिलेगा, केवल एचआरए और डीए और बेसिक मिलेगा। तो साथियों, जयपुर की बात करते हैं तो प्रोग्रामर भर्ती के अंदर बेसिक और सारे अलाउंस मिलाकर कितनी सैलरी मिलेगी, ये जयपुर की सैलरी बताई जा रही है। दोस्तों बेसिक सैलरी आपकी 44,300 पे आपको फिक्स किया जाएगा, तो 44,300 रुपये रहेगा। डीए वर्तमान में चल रहा है 53%, उसके हिसाब से 23,479 रुपये ये बनेंगे आपके। एचआरए वर्तमान में 20% दिया जाएगा, तो 8,860 रुपये आपका एचआरए बनेगा और जयपुर के अंदर सीसीए 1,000 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार टोटल सैलरी आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी वो 77,639 रुपये मिलेगी, जो जयपुर की सैलरी है। जयपुर के अलावा दोस्तों बात करते हैं बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा के अंदर 1,000 की जगह 620 रुपये आपको सीसीए मिलेगा। इसलिए 77,639 में से 380 रुपये कम कर लेना, उस प्रकार आपकी सैलरी बन जाएगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको ये 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे, 1,000 रुपये इसमें से कम कर लेना। बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 76,639 रुपये आपको मिलेंगे। इस प्रकार दोस्तों अभी इस सैलरी के अंदर से कुछ डिडक्शन होते हैं। डिडक्शन कौन कौन से होते हैं? डिडक्शन के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपका जीपीएफ जो अभी कटौती होगी वो आपकी ग्रेड पे और बेसिक के आधार पर कटौती होती है। तो जीपीएफ जो आपकी प्रोग्रामर की कटेगी वो ये 2,850 रुपये कटेगी। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप कटवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी ग्रेड पे के अनुसार और बेसिक के अनुसार मिनिमम आपकी जो कटौती होगी जीपीएफ में वो 2,850 रुपये होगी। इसी प्रकार जो आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो पैसे कटते हैं 658 रुपये वो कटेंगे और एसआई जो स्टेट इंश्योरेंस के लिए आपके 2,200 रुपये न्यूनतम कम से कम आपको ये कटाना होगा। इस प्रकार टोटल डिडक्शन आपका 5,708 रुपये होगा।
इस प्रकार दोस्तों ग्रोस सैलरी आपकी 77,639 रुपये है, टोटल डिडक्शन 5708 रुपये है। तो आपकी नेट सैलरी जो आपके इन हैंड मिलने वाली है, जो 71,931 रुपये आपको नेट सैलरी आपके हाथ में आने वाली है, ये 2 साल बाद की सैलरी है। प्रोबेशन पीरियड संतोषजनक पूरा करने के बाद जो बेसिक निर्धारित की जाएगी उसके अनुसार आपकी ये सैलरी बनेगी। इसके बाद दोस्तों कुछ छुट्टियों की बात करते हैं। मूल छुट्टियों की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी छुट्टियाँ मिलती है, लेकिन बेसिक छुट्टियाँ जो अपन को सीएल की आवश्यकता होती है, प्रोबेशन पीरियड के अंदर 12 छुट्टी मिलती है और प्रोबेशन के बाद आपको 15 छुट्टी पूरे साल की मिलेगी। इसी प्रकार पीएल की बात करते हैं तो पीएल आपकी 30 मिलेगी। 30 पीएल आपको हर वर्ष मिलेगी, उसमें 15 पीएल आपकी जनवरी के अंदर मिलेगी और 15 आपकी जुलाई के अंदर मिलेगी। इस प्रकार 30 पीएल आपको साल के अंदर मिलेगी और मेडिकल लीव आपकी साल भर में 20 मेडिकल लीव मिलेगी। इस प्रकार टोटल आपको ये छुट्टियां मिलेगी। तो साथियों मैंने प्रोग्राम भर्ती का आपको टोटल सैलरी प्रोबेशन में कितनी मिलने वाली है, प्रोबेशन के बाद कितनी मिलने वाली है, कौन कौन से अलाउंस है, ये सब आपको बता दिया। कटौतियाँ कौन कौन सी होगी। इसी प्रकार राजस्थान की कोई भी जो फर्स्ट ग्रेड की 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है उसके अंदर सैलरी मिलती है, तो उसका कैलकुलेशन इसी प्रकार होता है। ये दोस्तों मैंने अभी की वर्तमान के आधार पर जो आज वीडियो बनाया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। आपका जब दोस्तों इस वर्ष ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइनिंग में अभी 2-3 महीने लगेंगे, यानी मार्च अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग के बाद आपका जब 2 साल होंगे तो उसके अंदर लगभग 4 डीए और बढ़ जाएंगे और मिनिमम डीए आपका 3% बढ़ता है। तो इस प्रकार 3 चौक 12% आपका डीए और बढ़ जाएगी, तो यानी 12% सैलरी और बढ़ जाएगी। ये आज की स्थिति के आधार पर मैंने बताया है। इसी प्रकार की जानकारियों के साथ ही राजस्थान की समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।